नया IBN 7 हौसला है। आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान किसान गजेंद्र की खुदकुशी नहीं बल्कि हादसा था। यह खुलासा हुआ है दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट में। सूत्रों के मुताबिक मौत से पहले गजेंद्र की 3 लोगों से फोन पर हुई बातचीत और तमाम एविडेंस के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है। हालांकि पुलिस अभी तक अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, सिर्फ अंतरिम रिपोर्ट है। पूरे देश के जहन में जंतर मंतर पर पेड़ पर चढ़े शख्स की तस्वीर अभी ताजा है। राजस्थान के दौसा के रहने वाले गजेंद्र की 22 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद ऐसा लगा था कि गजेंद्र ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब मौके पर मौजूद लोगों, गजेंद्र के दोस्तों और परिवार के लोगों से बातचीत की तो उसे ये कुछ और ही मामला लगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पुलिस के शक को और पुख्ता कर रहे हैं। बयानों और मौजूदा साक्ष्यों को देखकर शुरुआती तौर पर पुलिस ये मान रही है कि गजेंद्र ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी मौत हादसे में हुई। हालांकि पुलिस का भी मानना है कि जंतर मंतर पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने ही गजेंद्र को उकसाया था। गजेंद्र का परिवार भी मानता है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकता। सूत्रों के मुताबिक गजेंद्र के फोन की जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि घटना से पहले उसने 3 लोगों से बातचीत की थी। एक फोन उसने द्वारका में रहने वाले अपने रिश्तेदार को कुरुक्षेत्र से किया था। दूसरा फोन उसने अपने एक दोस्त को किया था और कहा कि वो 2 दिन में उससे मिलेगा। जबकि तीसरा फोन उसने अपने घर किया और परिवार वालों से कहा कि टीवी देखो, कुछ देर में वो सभी चैनलों पर दिखने वाला है। जांच के बाद पुलिस प्रथम दृष्टया इसे खुदकुशी के बजाय भले ही हादसा मान रही है, लेकिन गजेंद्र के उकसाए जाने को लेकर पुलिस अब भी अपनी राय पर कायम है। पुलिस का मानना है कि उकसावे की वजह से ही गजेंद्र पेड़ पर चढ़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गजेंद्र की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। मामले की जांच कर रही पुलिस गजेंद्र की मौत को लेकर अभी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। हालांकि फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन क्या कहना है पुलिस कमिश्नर BS बस्सी का वो भी सुनवा देते हैं आपको। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में कोई खास बात होगी जो आपके नोटिस में मुझे मतलब लाना आवश्यक होगा तो मैं सही समय पे उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। फिलहाल क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है हमारी और उसमें क्योंकि मैं जो है अभी किसी मतलब आई डोंट वांट टू जंप द गन। और इसी मामले में कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं और इन सवालों का जवाब मिलना भी जरूरी है। बड़ा सवाल है कि क्या गजेंद्र की खुदकुशी एक हादसा थी। एक और बड़ा सवाल है कि क्या आसपास खड़े लोगों ने गजेंद्र को खुदकुशी के लिए उकसाया। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं को गजेंद्र की खुदकुशी की कोशिश की जानकारी पहले से थी और क्या मंच पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई होगी। तमाम ऐसे सवाल है। हम चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी आए और इन सवालों का भी जवाब दे, लेकिन वो मीडिया से बच रहे हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं। ये वो पार्टी है जो हर बार ये कहती कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, किसी भी मंच पर हम आने को तैयार हैं, लेकिन जब चर्चा होती है तब कुर्सी खाली दिखती है। और ये कुर्सी खाली हमारे स्टूडियो में भी इंतजार कर रही है कि आए और बातचीत करें। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के विधायक OP शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, पंचजन्य के संपादक हितेश शंकर हमारे साथ हैं, चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी और योगेंद्र समर्थक राजीव गोदारा हमारे साथ हैं। और आपको बता दें कि हमारे साथ ये तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। मैं सबसे पहले हितेश जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि पंचजन्य में यही बात छपी थी कि हत्या नहीं बल्कि साजिश है। निश्चित ही नवजोत, पंचजन्य का ये वो अंक है जिसमें हमने इस घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से तफ्तीश से उठाने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में ये एक ऐसी राजनीति है जो लाशों पर पलती है। और जिस किसान की मौत की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि हादसा है और वो अपने नुकसान से आहत था, तो पहला सवाल तो बड़ा सीधा सा ये है कि अगर नुकसान था तो गजेंद्र वो किसान था जिसने अपने नुकसान के लिए ना कोई मुआवजे का फॉर्म भरा था, ना कहीं दरखास्त की थी, ना कोई आवेदन किया था। कहीं दरखास्त, कहीं गुहार के बिना कोई आदमी सीधा फांसी नहीं लगाता। एक बात।
दूसरी बात जो बड़ी विचित्र सी मुझे देखने में आई कि जिस समय मैंने देखा वहां से जो फोटो आए थे मौके से, आत्महत्या का जो नोट है गजेंद्र का नाम पहले उपेंद्र लिखा हुआ है और वो काट के फिर बाद में गजेंद्र किया गया है। तो कोई व्यक्ति अपना नाम गलत लिखता हो, सुसाइड नोट में गलत लिखता हो, अपने पत्रकारीय जीवन में ऐसा उदाहरण मुझे पहले कोई देखने में नहीं आया। नहीं तो किसने वो नोट लिखा होगा फिर? क्योंकि परिवार भी ये मानने को तैयार नहीं था हितेश जी। परिवार ने कहा कि हैंडराइटिंग मैच ही नहीं कर रही है। मैं यही कह रहा हूं कि ये बात जो है पत्रकारीय जीवन में हमारा सीधा सा सवाल ये है कि वो वहां पर लेटर किसने प्लांट किया, इस बात की जांच होनी चाहिए। तीसरी इससे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पत्र को आधार बनाया गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उसी पत्र के आधार पर मंच से भाषण दिया और कहा कि इसी वजह से गजेंद्र आत्महत्या कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पूरे पत्र में कहीं पर भी गजेंद्र का पत्र जिसे बताया जा रहा है उसमें आत्महत्या की बात नहीं है। ये बात मंच पर चढ़े हुए उस नेता को कैसे पता है? जो बात गजेंद्र के मन में नहीं है वो उस नेता के मन में कैसे है? सवाल ये है। यहां पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा था। यानी सारी चीजें प्लान थी। मैं हितेश जी लौटूंगी, आलोक जी मैं इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अब दिल्ली पुलिस की हालांकि अंतरिम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है नहीं, उसका इंतजार करना पड़ेगा हमें। देखिए नवजोत जी, मैं समझता हूँ पूरी तरह से कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही थी और कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे, किन किन लोगों ने उसको उकसाया और तमाम तरह का जो घटनाक्रम है, जो घटना चक्र वहाँ पर चलता रहा, स्टेज पर किस तरह के वक्तव्य आए हैं, वो जब 50 मिनट तक व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ा रहा, उस दौरान नीचे से लोगों ने क्या नारे लगाए हैं, वो किस तरह से व्यक्ति आया, झाड़ू किसने उसको उपलब्ध कराई, मैं समझता हूँ तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि दिल्ली पुलिस की जो इंटरिम रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि पार्टी केजरीवाल जो मीडिया के ऊपर टीआरपी बढ़ाने का आरोप लगाती है, वो अपनी पार्टी का टीआरपी बढ़ाने के लिए कहीं कोई इस तरह की खिचड़ी तो नहीं पका रही थी। दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द इन 3 चीज़ों की जांच करनी चाहिए। कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे, उसकी हैंडराइटिंग थी कि नहीं और किन लोगों ने उकसाया। इन 3 सवालों का जवाब मिल जाएगा तो दूध और दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आलोक जी इसमें ये भी सवाल उठ रहा है, मैं आप ही से इसका जवाब चाहूंगी। उकसाने की बात, क्या वो वहां पर खुदकुशी के लिए आया था या फिर वो सिंपल ऊपर सीधा ऊपर पेड़ पर चढ़ रहा था? क्योंकि उसने दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दी उसमें एक चीज और गौर कीजिएगा, उसमें ये बात कहा गया है कि उसने परिवार को फोन करके कहा कि आप अभी देखिएगा मैं टीवी पर आऊंगा। क्या उसका इरादा खुदकुशी का था या नहीं था, या सिर्फ हादसा था वो? आलोक जी मेरा सवाल आपसे, क्या मैं सवाल दोहरा दूं? चलिए हम लौटेंगे। मैं ओपी शर्मा जी यही सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। आलोक जी की राय आपने सुनी, लेकिन ये बताएं कि क्या उसका इरादा खुदकुशी का था भी या नहीं था? आम पार्टी की इस रैली को लोगों में प्रचारित करने के लिए जिस तरह ब्याह शादी में किसी कलाकार को बुलाया जाता है, एक कलाकार को किसान के रूप में वहां बुलाया गया। वो 1.5 घंटे वहां अलग अलग तरह की मिमिक्री आम पार्टी की झाड़ू लेकर करता रहा। ये लिखी हुई एक स्क्रिप्ट थी जो आम पार्टी के स्टेज पे बैठे हुए लोगों को भी पता थी और उसको भी पता थी। और इस सारी मिमिक्री में कलाकार जो एक कलाकारी कर रहा था उसका पैर फिसला और ये हादसा हुआ, क्योंकि स्टेज पे बैठे हुए जो लोग थे उनको स्क्रिप्ट के हिसाब से मरने की अफवाह फैलनी थी। जब लोगों ने ये कहा कि इस प्रकार का हादसा हो गया तो वो अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार ही कार्य करते रहे। ये राजनीति का एक विभत्स रूप जो आज केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में हो रहा है। पर ये आप कैसे कह सकते हैं पूरी स्क्रिप्ट थी और ये चीजें प्लांटेड थी? बिल्कुल पूरी स्क्रिप्ट इसलिए थी कि कोई भी आदमी आत्महत्या करने वाला इस गेटअप में पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर 1.5 घंटे मीडिया को आकर्षित करता रहा, जगह जगह टेलीफोन करके अपनी मौजूदगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनको दिखाने के लिए आग्रह करता रहा। तो कोई दुखी व्यक्ति, पर पार्टी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं। आप लोग भी जब बीजेपी कांग्रेस रैली करने जाती है बहुत से लोग उसी गेटअप में आते हैं, मोदी जी के गेटअप में आते हैं। वो चीजें प्लांटेड नहीं होती हैं, आप लोग को भी नहीं पता होता है कि शायद कोई बीच में ऐसा व्यक्ति खड़ा हो। लेकिन ये जो आत्महत्या जैसा जो विभत्स जो नाटक खेला गया, ये कम से कम नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है।
नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो मंच पर वो सारी चीजें प्लांटेड थी और मंच पर बैठे लोगों को ये बात पता थी। वो इसलिए है कि मंच ये सारी घटनाक्रम होने के बाद और पूरा जब वातावरण में ये समझ में लोगों को आ गया इस प्रकार का हादसा हो गया, उसके बाद भी मंच अपनी कार्रवाई चलाता रहा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट के हिसाब से उसके अंदर एक अफवाह उड़नी थी कि व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, जबकि वास्तव में स्क्रिप्ट के हिसाब से वो आत्महत्या नहीं थी, वो एक केवल दुर्घटना घटी है। ये आपका मानना है। चलिए हितेश जी, आप भी कह रहे हैं कि ये साजिश थी, ओपी शर्मा जी कह रहे हैं ये पूरी स्क्रिप्ट थी और ये पूरा प्री प्लान्ड चीजें थी, आत्महत्या करने के लिए नहीं, वो सिर्फ वहां पर एक नौटंकी करने के लिए आया हुआ था। आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक साजिश थी? नवजोत जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक ड्रामा था और उसमें गजेंद्र की मौत एक हादसा है। मैं कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वो दिल्ली जहाँ फार्म हाउस ज़्यादा हैं, खेत कम हैं, मुआवजेदार ज़्यादा हैं, उनकी ऑडी और BMW ज़्यादा हैं, किसान कम हैं, जहाँ अनुबंध वाले शिक्षक ज़्यादा हैं, किसान कम हैं, जहां MCD के 4th क्लास एम्प्लॉइज ज्यादा हैं, किसान कम हैं, वहां किसान रैली आयोजित की जाती है और राजस्थान से आदमी यहां पर मरने के लिए आएगा। पर ये वही जंतर मंतर है जहां पूरे देश की आवाज उठती है, उस जगह पर किसान पूरे देश के, इसलिए वो जगह चुनी गई कि वहां से आवाज उठाई जाए। जी, आप में नहीं, ये कहना ठीक है, मगर दिल्ली में आप ये देखिए, ये पूरी एक अराजकता की राजनीति का रचा हुआ ड्रामा है। ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि दिल्ली में जहां किसान कम है, वहां उनके लिए मुआवजे की घोषणा बहुत ज्यादा की जाती है। ये कुल मिलाकर क्या है कि यहां पर जहां पर किसान नहीं है, वहां पर मुआवजा ज्यादा है। इससे पूरे देश में किसानों में एक असंतोष भड़कता है। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी हो जाने को बेचैन है, उतावली है, बावली है, और इसी बावलेपन में एक भोले आदमी की जान गई है। मुझे लगता है इसके साथ ही आप देखिए, एक पुलिसकर्मी की मौत पर 1 करोड़ रुपए मुआवजे की बात अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने उन्हीं की अगुवाई में कही है। आप ये बताइए कि ये पुलिसकर्मी ही क्यों, वो सैनिक क्यों नहीं जो बॉर्डर पर लड़ता है? या नहीं, उन्होंने ये बात सैनिक के लिए भी कही है। नहीं, हितेश जी, मुझे याद है मुनका वाली रैली की बात आप कर रहे हैं, मुझे याद है पूरी रैली हमने सुनी थी। नहीं, उन्होंने ये बात ये भी कही है कि दिल्ली का कोई सैनिक या फिर कोई पुलिस में जाने वाला व्यक्ति, ये दोनों चीजें उन्होंने कही। मैं आलोक जी आपके पास आना चाहूंगी। ओपी शर्मा जी हमारे साथ है, वो कह रहे हैं पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, ये पूरी प्लांटेड स्क्रिप्ट थी और मंच पर बैठे लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता था। हितेश जी कह रहे हैं कि ये एक साजिश थी। कैसे लगता है आपको कि ये साजिश थी या पूरी स्क्रिप्ट प्लांटेड थी? देखिए, 2-3 चीजें हैं। हितेश जी ने जो अभी वक्तव्य दिया कि दिल्ली के अंदर किसान कम है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं मूल निवासी दिल्ली के ही गांव का हूं। दिल्ली में भी बहुत किसान है, लगभग 360 गांव है, जिसमें से 200 गांव आज भी खेती करते हैं आउटर दिल्ली में। खैर, एक वो फैक्चुअल चीज है। अब आपके मूल प्रश्न पर मैं आता हूं। मैं समझता हूं कि देखिए, स्क्रिप्ट लिखी गई, किसने लिखी किसने नहीं लिखी, अभी बहुत जल्दबाजी होगी इसमें वक्तव्य देना, लेकिन इतना अवश्य था कि कहीं ना कहीं दाल में जरूर काला था। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुराग था इस बात का कि क्या नाटक है क्या नाटक नहीं है। वो भी इस नाटक में शामिल थे कि शामिल नहीं थे। मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस की जांच की रिपोर्ट आ जाए सामने, उसके बाद ही वक्तव्य देना ठीक होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस को भी हम बिल्कुल पूरी तरह से बेदाग नहीं मान सकते हैं। दिल्ली पुलिस का रोल भी वहां पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्हों से भरा हुआ है। आज आपने देखा होगा, एक दैनिक जागरण में पूरा एक पेज पर वहीं जंतर मंतर के एक पेड़ की फोटो लगी हुई है कि तमाम पुलिस वाले एक व्यक्ति को नीचे पेड़ से उतार रहे हैं। यही पुलिस उस दिन कहां गई थी? दिल्ली पुलिस को गृह मंत्री साहब संसद के पटल पर क्लीन चिट देते हैं, ये भी अपने आप में गलत है, राजनीति है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के ऊपर, आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस, लीपा पोती करेंगे, रिपोर्ट में एक दूसरे के ऊपर डालेंगे। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आम आदमी पार्टी के जो लोग दोषी हैं, खास तौर पर सीधे सीधे केजरीवाल साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गजेंद्र की मौत का रहस्य क्या? हालांकि पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन परिवार को यकीन नहीं है कि गजेंद्र खुदकुशी कर सकता है। क्या कहना है बेटी का, सुनवाते हैं आपको। पुलिस ने कल ये कहा है 3 विटनेस होने के बाद कि ये सुसाइड नहीं, एक्सीडेंट केस है। आप क्या कहती है इस बारे में? जी,
सुसाइड नहीं है, मेरा मानना भी है कि ये एक्सीडेंट केस है। परिवार भी ये मान रहा है, क्योंकि परिवार से कुछ समय पहले बात की थी गजेंद्र ने और परिवार को ये यकीन नहीं हो रहा कि वो खुदकुशी कर सकते हैं। ये कहा था घर फोन करके कि आप टीवी ऑन कीजिए, देखिए मैं टीवी पर आने वाला हूँ। बहरहाल हमारे साथ राजीव गोदारा जी भी मौजूद है। राजीव जी, इस पूरी बहस में एक सवाल जो आपसे मैं करना चाहूंगी, क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की चीजें प्लांट करती हैं? हालांकि कहा जा रहा है कि ये साजिश है, कहीं कहा जा रहा है कि ये एक्सीडेंट है, आपको क्या लगता है? इस देश के राजनीतिक इतिहास में जाएं तो पॉलिटिकल पार्टियों ने जहां बहुत अच्छे काम किए हैं वहां बहुत खतरनाक और बुरे काम भी किए हैं जिन पे सवाल किए जा सकते हैं। और वो यहां तक हुआ है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टियों पे इस तरह के सवाल खड़े करता है कि और इस तरह की उन पे तोहमत लगाता है तो लोगों को लगने लगता है सच्ची होगा। परंतु इसके साथ ही पॉलिटिकल पार्टियों ने यह भी किया है जो न्याय के किसी भी सिद्धांत के खिलाफ है कि जो भी आरोप लगा दो और उसका फैसला भी खुद ही तुरंत से सुना दो। जैसे इस केस में आरएसएस के अखबार ने जो खबर छापी और जो कहा कि ये तो प्लांटेड है और आम आदमी पार्टी ने किया, मुझे लगता है ये उनका स्वभाव भी है, उनका इतिहास भी है कि इस तरह के आरोप लगाओ और उनको फैसले के रूप में सुना दो। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। ये पूरा मामला जिसमें इस तरह की घटना घटी उसकी जांच होनी चाहिए। ये कहना कि किसी ने साजिश की उसको नतीजा बता देना कि फैसला हो गया कि साजिश हुई, ये बहुत जल्दबाजी होगी। वो किसी तरह की कोई पक्ष भी कहे। यानी आपका ये कहना है कि हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए। हितेश जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हितेश जी। जी निश्चित, मैं बिल्कुल गंभीरता से कहना चाहूंगा, गोदारा जी की बात का खंडन करना चाहूंगा मैं कि पांचजन्य की स्टोरी में, संपादकीय में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अंतिम तौर पर निष्कर्ष यही था। स्टोरी इस बात पर है कि सारे सवाल किसी एक तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। फैसला सुनाने का अधिकार पत्रकार का नहीं है और वो अधिकार हम रखते भी नहीं है। मगर हाँ, सच से कतरा कर निकल जाना ये पांचजन्य का स्वभाव नहीं है, ये पत्रकारिता का स्वभाव नहीं है। जो सवाल हैं वो सामने हैं। अगर किसी सवाल पर संशय है तो उस पर उंगली उठाएं। गोदारा जी, सवाल सिर्फ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने फैसला नहीं सुना। मैंने ऑर्गेनाइजर अखबार पढ़ा नहीं है। 3 दिन पहले जो अखबारों में खबर थी, बाकी सब अखबारों में निश्चित ही ऑर्गेनाइजर में नहीं, मैं पांचजन्य की बात कर रहा हूं। मैं पांचजन्य की बात कर रहा हूं। इसको फैसला माने कि इसको सवाल माने, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है अगर वो कह रहे हैं कि ऐसा निर्णय अखबार ने नहीं दिया है तो बहुत सुंदर बात है। परंतु जब भी कोई पत्रकार, कोई पार्टी, कोई पक्षी निर्णय दे देता है जान से पहले, तो मुझे लगता है उसकी बात को हमें गंभीरता से, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने निर्णय नहीं दिया है। जी, आखिरी रिएक्शन जी। बात कहना चाहता था, गोदारा जी, नोट की बात कमी है। हितेश जी, आत्महत्या के लिए कौन दोषी है, यहाँ निपट कर रह गया। मुझे लगता है इसके साथ ये बहुत बड़ा विषय है। गोदारा जी के मन की बात मुझे लगता है, गोदारा जी के मन की बात कहीं ज्यादा ऊपर है। के बाद जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बर्ताव किया, जो सवाल आशुतोष और कुमार विश्वास ने जिस तरह से बात की, मुझे लगता है वो संजीदगी से कहीं परे थी। परंतु मुझे ये भी लगता है कि मीडिया ने जिस तरह से सवाल को नहीं, उन्होंने सिर्फ सवाल उठाया है। हितेश जी ने सवाल उठाया। हितेश जी, वो भी एक बड़ा सवाल है देश में। जी, मैं पूरी गंभीरता से एक बात पर और ध्यान दिलाना चाहूंगा गोदारा जी का। गोदारा जी जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऑर्गेनाइजर पढ़ा नहीं है, ऑर्गेनाइजर की बात ही नहीं है। मैं पांचजन्य की बात कर रहा हूं और वो ऑर्गेनाइजर की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक भ्रम में है और खबर पढ़े बिना एक राय बनाना ये थोड़ा गड़बड़ बात है, इससे बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी आप सभी खास मेहमानों का। तो फिलहाल ये अंतरिम रिपोर्ट आई है पुलिस की, फाइनल रिपोर्ट का हमें करना होगा